दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी इंसान की देह अग्नि के हवाले की जाती है, जब लकड़ियों के ढेर पर उसका शव रखा जाता है और पहले अग्नि उस पर रखा जाता है, यानी पहला चिराग उस पर रखा जाता है, तब असल में क्या होता है? बाहर से देखने वाले तो यही समझेंगे कि एक शरीर जल रहा है, धुआं उठ रहा है और परिवार वाले विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन अदृश्य जगत में उस समय कुछ ऐसा घट रहा होता है जिसे हम आंखों से देख नहीं पाते, पर आत्मा उसे पूरा अनुभव कर पाती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के क्षणों को जीवन का सबसे गढ़ और भयावह अनुभव बताते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति अभी कुछ घंटों पहले तक परिवार से बात कर रहा था, सांसें ले रहा था, योजनाएं बना रहा था। अचानक उसकी नाड़ी रुक जाती है और अब वह वही देह निर्जीव होकर लकड़ियों पर रखी जा रही है। चारों ओर रिश्तेदार रो रहे हैं और हवाओं में गगन गूंज रहा है, और जो कुछ दिखाई दे रहा है वह तो केवल बाहरी दृश्य है। इसके पीछे आत्मा पर जो बीत रही है वह कहीं अधिक रहस्यमय। और गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही शव को अग्नि को सौंपा जाता है, आत्मा के भीतर कुछ गहरा झटका लगता है। आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देखती है और सबसे पहले यही सोचती है, यह मेरा शरीर है, इसे क्यों जला रहे हो? उसकी पहली प्रतिक्रिया ही विरोधी होती है। आप कल्पना कीजिए, चिता सुलग रही है, परिवार के लोग आंसू बहा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, अग्नि की पहली लो शव को छूती है और उसी क्षण आत्मा प्रदगत खड़ी रह जाती है। वह अपने शरीर के ऊपर मंडरा रही होती है। उसके लिए यह स्वीकार करना असहनीय नहीं होता कि अब यह शरीर उसका नहीं रहा। गरुड़ पुराण प्रेत कल्पना में यह विस्तार से लिखा है कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद कुछ समय तक उसी देह के पास रहती है। वह देखती है कि लोग उसकी देह को नहालते हैं, कपड़े पहनाते हैं, फूलों चढ़ाए होते हैं, और जब अंतिम विदाई का क्षण आता है तब उसे सबसे बड़ा आघात लगता है, क्योंकि वह लोग जिनसे उसे सबसे गहरा मोह था, अब वह सभी उसकी देह को अग्नि को सौंप रहे हैं। आत्मा बार बार अपने शरीर की ओर लौटती है कि कोशिश करती है, वह अपने हाथों से फैलाती है और मानो कह रही हो, वीर को, यह मेरा शरीर है, इसे मत जलाओ। लेकिन उसका हाथ किसी को छू नहीं पाता। वही पुकारती है, उसकी आवाज हवाओं में गूंजती है, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। परिवार को बस इतना ही दिखाई देता है कि लकड़ियां जल रही हैं और देह धीरे धीरे अग्नि को समर्पित हो रही है। यमदूत उसी समय पास खड़े रहते हैं। गरुड़ पुराण उनके वर्णन कहते हैं कि कुछ कहता है कि मृत्यु के कुछ क्षण आत्मा अकेली नहीं होती। यमदूत उसकी यात्रा का मार्गदर्शन करने के मौजूद रहते हैं। उनका स्वरूप कैसा होता है, यह आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने धर्म में जीवन जिया हो उसे यमदूत शांत और साधु की तरह सम्मानित करते हैं, प्रतीत होते हैं। लेकिन जिसने पाप और अन्याय जीवन में बिताए हैं, उसे सामने वही यमदूत भयानक और दंडनीय स्वरूप में दिखाई देते हैं। आप जरा उसी दृश्य को अपने मन में उतारिए। चिता थक रही है, धुआं आकाश में उठ रहा है, चारों ओर रोने की आवाजें हैं और बीच में आत्मा खड़ी है, अदृश्य, निराश और भयभीत। वह अपने परिजनों की चीख पुकार सुन रही है, लेकिन उनके आंसुओं को पीछे नहीं सकती, पूंझ नहीं सकती। वह अपने ही शरीर को राख होते हुए देख रही है, लेकिन उसे बचा नहीं सकती। यह वह क्षण है जिसे गरुड़ पुराण आत्मा के लिए सबसे कठिन परीक्षा कहता है। आत्मा के भीतर और चंचलता, और उसे लगता है कि अगर वह जोर से पुकारे तो शायद परिवार वाले उसे देख लें। लेकिन जब बार बार ऐसा नहीं होता तो उसकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि
दुनिया ने उसे धोखा दी, अनदेखा कर दिया। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है, बस लोग उसे क्यों नहीं देख रहे हैं, यह उसकी समझ से बाहर होता है। आग की लपेटें जब धीरे धीरे छाती और सिर तक पहुंचती है तो आत्मा को उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे लगता है कि वह सवैया जल रही है। पहले चिल्लाती है, तड़पती है, लेकिन यह केवल उसका भ्रम है, क्योंकि आत्मा को अग्नि छू नहीं पाती सकती। आत्मा स्वस्थ है, ना वह जलती है ना ही मिटती है, परंतु मोह और देह से गहरे जुड़ाव के कारण उसे जलन का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण इस अनुभव को आत्मा के लिए सबसे बड़ी पीड़ा बताता है। बाहर के लोग तो बस शव की लपेटें देखते हैं, लेकिन आत्मा को लगता है कि वह अग्नि उसे भस्म कर रही है। यही मोह आत्मा को बांधे रखता है। यही कारण है कि मृत्यु के पहले क्षणों को सबसे भयानक कहा गया है। अब आप सोचिए, जब आत्मा इतनी सहायक खड़ी होती है तब उसके सामने यमदूत की क्यों आते हैं? क्या वे केवल दंड देने के लिए है या आत्मा को आगे ले जाने के लिए? गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाता। पहले कुछ समय वह अपने शरीर को परिवार के आसपास ही रहती है। यह समय आत्मा के मोह को तोड़ने का होता है, और यही कारण है कि वह यह अनुभव इतना कष्टदायक होता है कि आत्मा अपने घर को, अपने परिजनों को देख सकती है। वह उनके मन की हर बात सुन सकती है, वह उनकी पीड़ा को महसूस कर सकती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। यही उसका सबसे बड़ी बेबसी है। अब प्रश्न उठता है, अगर आत्मा को अग्नि छू नहीं सकती, अगर वह अमर है, तो यह पीड़ा उसकी कैसे है? क्या यह केवल भ्रम है या फिर यह किसी गहरे सत्य का संकेत है? यही सत्य हम बताते हैं। अग्नि पुराण कहता है कि अग्नि केवल शरीर को भस्म करती है, वह आत्मा को छू भी नहीं सकती। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है और ना ही अग्नि से जलती है। फिर भी जब चिता की लपेटें उठती है तो आत्मा को पीड़ा का आभास क्यों होता है? इसका कारण है उसका मोह। सोचिए, एक आत्मा अपने शरीर से को जलते हुए देख रही है। अग्नि की हर चिंगारी, लकड़ियां की हर चमहाट, धुएं का हर गुब्बारा, आत्मा को लगता है कि यह सब उसी के हाथ से हो रहा है। वह भ्रमित होकर रोती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह उसकी ही त्वचा है जो जल रही है, जबकि सच यह है कि वह अब देह नहीं है, लेकिन मोह और आश्रित आत्मा को यही आभास कराते हैं कि अग्नि उसी को भस्म कर रही है। अग्नि पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने मोह को बंधी रहती है। वही मोह उसके लिए अग्नि को वास्तविक बना देता है। जैसे कोई सपन में आग में गिर जाए और चीखने लगे, पर आंख खुलते ही पता चले कि शरीर सुरक्षित है, वैसे ही आत्मा भी मृत्यु के बाद अपने ही भ्रम में जलने का अनुभव करती है। अब जरा उस दृश्य को अपने मन से लाएं। चिता को ज्वालाएं ऊपर उठ रही हैं, धीरे धीरे राख में बदल रही है। परिवार के लोग विलाप कर रहे हैं और उसी के बीच आत्मा अपने शरीर को देख रही है। दोस्तों, यही आत्मा का कुछ महसूस करती है जब उसका शरीर जलता है। आगे जानने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।